हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं भूगोल का। भूगोल का है टॉपिक वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो मिश्रण है, गैस है, जलवाष्प, धूल के कण का जो मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे रहता है उसको हम पृथ्वी का वातावरण कहते हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उसके बाद तक शून्य है। पृथ्वी के वातावरण में अनेकों प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक है। अब हम देख लेते हैं कौन सी गैस किस किस मात्रा में है। तो वायुमंडल में हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाई जाती है 78.07%। इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.93%। नाइट्रोजन हो गई 78.07, ऑक्सीजन हो गई 20.93%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, %0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इसके अलावा आर्गन है 0.93%। तो हमने देखा कि हमारे पास नाइट्रोजन है 78.07, ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। तो हम देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक है। नाइट्रोजन की अधिकता का कारण यह है कि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता करती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा, सब कुछ जल जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। नाइट्रोजन की अधिकता से पेड़ पौधों में प्रोटीन बनता है और पेड़ पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के भाग। वायुमंडल के 5 भाग है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, सबसे निचली जो परत है उसको कहेंगे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में कहते हैं हम क्षोभ मंडल। अब इसकी विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसमें क्या होता है? इसमें सभी प्राकृतिक मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, बिजली चमकना, आंधी तूफान आना। ये सभी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ये बादल बनना, बिजली चमकना, तूफान, आंधी आदि इसी क्षोभ मंडल में आते हैं। अब हम देख लेते हैं
क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल जो है विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक। विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर ऊंची होती है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। अब हम चलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर। इसको हिंदी में कहा जाता है समताप मंडल। इसमें एक चीज बताना भूल गए, इसमें जैसे जैसे क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है गिरेगा, गिरावट होगी। या हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होगी। 1 किलोमीटर जाने पर तापमान कितना गिरेगा? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। या 165 मीटर पर 1 डिग्री। तो हमने देखा क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरेगा, गिरावट होगी। या 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्षोभ मंडल में। अब चलते हैं समताप मंडल में। जैसा कि नाम बता रहा है समताप मंडल, समताप मंडल में तापमान जो है एक समान रहता है और समताप मंडल की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल है और इसमें तापमान जो है एक समान रहता है। ताप जो है एक समान रहता है। वायुयान चालकों के लिए यह एक आदर्श परत है। वायुमंडल की आदर्श परत है वायुयान चालकों के लिए। आदर्श इसमें इसी परत में वायुयान चलाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इसकी एक और विशेषता। समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत। तो ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत क्या कार्य करती है? ओजोन परत जो है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही है, उनको जो है अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है तो इससे जो है तापमान में कुछ वृद्धि होती है। इस परत में जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। इस तरह से समताप मंडल में ओजोन परत के होने के कारण हम सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचते हैं। अगर वो जमीन पे आ जाएंगे पृथ्वी पर और तो हमारे स्किन कैंसर का कारण बनेंगी। तो इस तरह से समताप मंडल में एक इम्पोर्टेंट लेयर जो है ओजोन लेयर है। और चलते हैं मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर को कहते हैं मध्य मंडल। ये जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तापमान में गिरावट आती है। होती है। ये हमारा हो गया मीजोस्फीयर। अब इसके बाद चलते हैं आयरोस्फीयर। इसको हिंदी में कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल जैसा कि नाम बता रहा है आयन मंडल। आयन मंडल, इसमें आयंस की प्रधानता होती है। आयंस की प्रधानता होने के कारण ही हम ये रेडियो के जो सैटेलाइट से सिग्नल्स होते हैं,
सिग्नल्स होते हैं, हम रेडियो का प्रोग्राम जो है आयन मंडल ही वापिस पृथ्वी पर भेजता है सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट वगैरह आयन मंडल में ही काम करते हैं और आयन मंडल के द्वारा ही हम रेडियो के सिग्नल और टीवी सिग्नल रेडियो सुन पाते हैं आयन मंडल के कारण। आयन मंडल में ये पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से भी रक्षा करता है। जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे आयन मंडल हमारी रक्षा करता है। आयन मंडल में ही जो उल्का पिंड आते हैं, तो पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं उल्का पिंड, तो आयन मंडल में ही आकर वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से आयन मंडल हमको खगोलीय उल्का पिंडों से बचाते हैं। आयन मंडल में आकर खगोलीय पिंड जो है नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से उल्का पिंड। तो हमने देखा आयन मंडल हमको उल्का पिंडों से बचाता है और हमारी पृथ्वी पर आने से रोकता है। अब आखिरी मंडल है वायुमंडल, एग्जोस्फीयर। वायुमंडल की ये सबसे बाहरी सीमा है। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी सीमा है। इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है। तो हमने देखा हमारे वातावरण में वायुमंडल में 5 तरह की परतें हैं। ट्रोपोस्फियर सबसे ऊपरी परत, स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मीजोस्फियर, चौथी आयनोस्फियर और पांचवी जो है एक्सोस्फियर। तो सबसे निचली परत हुई हमारी वायुमंडल की ट्रोपोस्फियर, क्षोमंडल। इसमें सभी प्राकृतिक घटनाएं, बादल, बिजली चमकना, तूफान आदि आता है। स्ट्रेटोस्फियर संघात मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। फिर मीजोस्फियर, उसके बाद आयोस्फियर। आयोस्फियर में उल्का पिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे वातावरण को और पृथ्वी को बचाता है। लास्ट है एक्सोस्फीयर। अब आज के वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक